इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। यह खबर है तेज प्रताप यादव को Y+ सुरक्षा। गृह मंत्रालय ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है तेज प्रताप यादव को। तेज प्रताप को CRPF की सुरक्षा मिली है, Y+ सुरक्षा है। गृह मंत्रालय ने तेज प्रताप यादव को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है। गृह मंत्रालय ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा तेज प्रताप यादव को मिली है, CRPF की सुरक्षा। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है और खबर यह है तेज प्रताप यादव को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है तेज प्रताप यादव से जुड़ी हुई और यह खबर है Y+ सुरक्षा से जुड़ी हुई। तेज प्रताप यादव को गृह मंत्रालय ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है। CRPF की सुरक्षा तेज प्रताप यादव को मिली है। इस वक्त की ये बड़ी खबर मिल रही है। Y+ श्रेणी में 11 कर्मियों की सुरक्षा होती है, जिसमें 2 से 4 कमांडो और पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। और इससे जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी देने के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, खबर मिल रही है कि तेज प्रताप यादव को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली है, क्या खबर है? देखिए, अभी तक जो व्यवस्था मिली है कि तेज प्रताप यादव को Y श्रेणी की सुरक्षा मिली है और यह सुरक्षा उनको CRPF द्वारा मुहैया करवाई जाएगी और बिहार में जहां जहां वो दौरा करेंगे वहां उनको मुहैया करवाएगी। इसके अलावा संवेदनशील जगहों पर जहां जहां बाहर हो जाएंगे वो सुरक्षा उन्हें मुहैया करवाएगी। कुल मिलाकर जो सिक्योरिटी असेसमेंट के बाद यह पूरी व्यवस्था दी गई है और बेहद अहम जो कदम है वो माना जा रहा है। एक VIP शख्स जिसको की कैटेगरी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के होता है उसके मुताबिक उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। जी, तो देखिए, अब चुनाव का समय भी है, दूसरा चरण का चुनाव भी होने वाला है अमित, और उससे पहले Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलना अपने आप में कितना महत्वपूर्ण? देखिए, ये एक सुरक्षा एजेंसियों का समय समय अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा का आकलन किया जाता है, उसके बाद यह कदम उठाया जाता है। तो तेज प्रताप यादव एक पूर्व CM के बेटे हैं और उनके माता और पिता दोनों CM रह चुके हैं, खुद विधायक रह चुके हैं, खुद पूर्व मंत्री रह चुके हैं। इसके आधार पर एक पूरी रिपोर्ट तैयार की गई थी, उसके बाद यह सिक्योरिटी उनको इंश्योर की गई है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अमित। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, गोपालगंज से RJD को वोट नहीं देने पर दलितों की पिटाई का ये मामला है। दरअसल पुलिस ने आरोपी अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया। फरार आरोपी यहां पर बताया जा रहा है कि रुपए यादव और विशाल यादव के खिलाफ कुर्की की तैयारी। SP अवधेश दीक्षित ने पीड़ितों के घर पहुंचे और घटना की जानकारी लेकर कार्रवाई और सुरक्षा का भरोसा दिया है। देखिए, सिद्धवलिया थाने के बुचैया गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो RJD को वोट नहीं देने पर दलितों की पिटाई कर दी गई है और ये जो मामला है गोपालगंज से सामने आ रहा है। पुलिस ने आरोपी अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है इस मामले में और फरार आरोपी रुपए यादव और विशाल यादव के खिलाफ कुर्की की तैयारी भी बताई जा रही है। दर्ज की गई, उनमें से एक व्यक्ति जिनका नाम अखिलेश यादव है, इसकी गिरफ्तारी की गई है और बाकी 2 लोगों की भी जल्दी इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। मेरा इसके साथ ही गोपालगंज जिले में सभी लोगों से अपील है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या फिर अलग अलग पार्टीज को वोट देने या सपोर्ट करने को लेकर जो विवाद है उसमें हिंसा करने से, वायलेंस करने से बचें। वैशाली के लालगंज में बवाल की खबर मिल रही है। प्रतिबंधित मांस के कारोबार के खिलाफ आक्रोश फूटा है। दबंगों ने आधा दर्जन झोपड़ी को फूंक दिया है। देखिए, नर जाति के घरों को भी फूंक दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। रिखर पंचायत के चक मुबारक गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो वैशाली के लालगंज में बवाल हुआ है। ये तस्वीरें आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रतिबंधित मांस के कारोबार के खिलाफ आक्रोश फूटा है लोगों का। दबंगों ने यहाँ पर आधा दर्जन झोपड़ी को फूंक डाला है, यानी कि आग लगा दिया है। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। पुलिस मुख्यालय ने पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण और ज्यादा सख्त और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और ये दावा किया है कि DGP विनय कुमार ने। न्यूज 18 से बात करते हुए DGP ने यह कहा है कि चुनाव को देखते हुए इंडो नेपाल बॉर्डर को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। DGP विनय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। सर, पहले चरण का चुनाव तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया था, लेकिन अब सेकंड चरण के चुनाव की तैयारी है। क्या तैयारी है और किस तरह के जो है इस बार व्यवस्था रहेगी? देखिए, प्रथम चरण का चुनाव अप्रत्याशित रूप से हुआ है।
शांतिपूर्ण भयमुक्त ढंग से हुआ है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई घटना बूथ पर नहीं हुई है, किसी भी बूथ पे नहीं हुई है, किसी भी बूथ पे रीपोलिंग की स्थिति नहीं आई है। भारत के चुनाव आयोग के द्वारा भी यह प्रेस ब्रीफिंग बताया गया कि इसमें किसी भी मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान की आवश्यकता नहीं है। दूसरे चरण का जो चुनाव है उसके लिए हमारी जो तैयारी है वो प्रथम चरण से भी और अधिक सख्त तैयारी है। प्रथम चरण में सीएपीएफ के 1500 कंपनी लगे थे, द्वितीय चरण में 150 और अधिक कंपनियां हमें उपलब्ध हो गई हैं, तो हमें 1650 कंपनियां अर्धसैनिक बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के उपलब्ध हैं, जो प्रथम चरण की तुलना में 150 कंपनी अधिक है। इसके अलावे जो हमारे अपने राज्य संसाधन से जो हम लोगों ने बल को मोबिलाइज किया है, करीब 100 कंपनी हमारा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की टुकड़ियां लगी हुई है। हमारे करीब 25,000 के करीब हमारा जिला सशस्त्र बल का लगा हुआ है। करीब 45,000 हमारा जो ट्रेनिंग रिक्रूट्स है, होम गार्ड्स है, उसको पंक्ति लगाने के लिए लगाया गया है। तो चौकीदार और दफादार की भी प्रतिनियुक्ति की गई है, जहां कहीं आवश्यकता है वहां पे ग्रामीण पुलिस की। तो एक कुल जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं सेकेंड फेज के चुनाव को कराने के लिए। इस बार की जो व्यवस्था है वो काफी कारगर ढंग से सुनिश्चित की गई है और झारखंड, यूपी और वेस्ट बंगाल के साथ लगातार हम लोग संपर्क में हैं और वहां से भी पूरी कार्रवाई हो रही। पूरी बॉर्डर सीलिंग, ज्वाइंट पेट्रोलिंग, जो मिरर चेक पोस्ट लगाना है राज्य की सीमा पर, ये सभी कार्रवाइयां की जा रही है और किसी प्रकार का कोई भी उपद्रवी तत्व इसमें किसी प्रकार के अपने गलत मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है मुजफ्फरपुर से, जहां पर एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई है और इस मामले में परिजनों का यह आरोप है कि चुनावी रंजिश में हत्या कराई गई है। परिजनों का आरोप है कि आरजेडी को वोट न देने पर हत्या हुई है। देखिए, पुलिस पूरे मामले की हालांकि जांच पड़ताल में जुटी हुई है। डीएसपी का कहना है कि पेड़ का पत्ता तोड़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। हत्या जो है वो थाना क्षेत्र के सखौरा पटसारा की ये घटना है जहां पर हत्या हुई है। तो दो तरीके की बातें सामने आई है। डीएसपी का कहना है कि पेड़ के पत्ता तोड़ने को लेकर विवाद हुआ, लेकिन दूसरी तरफ परिजनों का यह आरोप है कि चुनावी रंजिश में हत्या की गई है। और देखिए, बेतिया में पीएम मोदी की सभा के बाद सांसद संजय जायसवाल ने यह कहा कि इस बार चंपारण में पुराना रिकॉर्ड टूटेगा। 21 सीटों में 16 एनडीए के विधायक हैं और इस बार सभी 21 सीटें एनडीए के उम्मीदवार जीतने वाले हैं। चंपारण की भूमि है जहां बस से लोगों का अपहरण होता था, बस में उठा के लोगों को चुना जाता था, अपहरण किया जाता था। यह वह चंपारण की भूमि है जहां कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति के घर का खाना छीन लिया जाता था, महिलाएं अपने बच्चों को भूखे सुलाती थी और डकैत उनके घर में जो चावल दाल खाना रहता था वो भी छीन के ले जाते थे। और ये चंपारण की भूमि में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया वह हर व्यक्ति के अभी भी दिल में है और दिमाग में है। हम 20 वर्ष पहले का इतिहास नहीं भूले हैं। चंपारण पिछले बार 21 में 16 सीटें दिया था, इस बार हम 21 में 21 सीटें देंगे। तेजस्वी यादव जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के श्री बीघा गांव में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। तेजस्वी ने पार्टी के प्रत्याशी राहुल शर्मा के लिए वोट मांगा। तेजस्वी ने एक बार फिर से मंच से दोहराया, सत्ता मिलते ही हर परिवार के एक लोगों को नौकरी देने वाले हैं। आप सब लोगों से हम अपील करने आए हैं कि इस बार राहुल शर्मा जी को टिकट दिया है जहानाबाद से। एक वोट लालटेन पर, एक मौका तेजस्वी को दो सरकार बनाने के लिए। जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में तेजस्वी से एक सरकारी नौकरी देने का काम करेगा। नौकरी के लिए तैयार है कि नहीं है? कौन कौन तैयार है नौकरी के लिए? हाथ उठाओ। सरकार बनते ही ठका-ठक बहाली होने लगेगा। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों के 45,399 मतदान केंद्रों में से सबसे बड़े रिपोर्टर नेटवर्क के साथ मतदान से जुड़ी पल पल की खबर देखिए 11 नवंबर सुबह 6 बजे से लगातार दिन भर। बिहार चुनाव का दूसरा चरण
सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड पर।